सिख तो समझिए कि एक ऐसे हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अड़ के खड़ा होने का एक जिम्मा उन्होंने लिया। वो सारा सनातन संस्कृति के ही अंग है। हमारे गुरुजी का भी वही संकल्प है कि हम युग परिवर्तन करेंगे। क्या लगता है फिर से रामकृष्ण आ सकता है? हम महिलाएं ही, हम शक्ति ही तो अवतार करते हैं ना रामकृष्ण को, कि ये पूरी दुनिया अब इसमें आंदोलित हो रही है। माँ जैसा सिखाती है बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है कि गर्भ में ही बच्चे को लगभग 90% तक गढ़ा जा सकता है। अभी हमारी मौजूदगी गायत्री शक्तिपीठ दिग्घी कला में है और जैसा कि गायत्री परिवार का एक मुहिम चलाया जा रहा है और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। ये लोग कौन सी पीढ़ी गढ़ने की बात कर रहे हैं इस विज्ञान के युग में, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, इस विज्ञान के दौर में आप लोग यज्ञ हवन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की बात करें, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, यज्ञ हवन जो है उस पर विज्ञान ने खुद अपना मुहर लगाया है। आज की विज्ञान की पहुंच उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक हमारे प्राचीन ऋषियों की पहुंच है। इसलिए यज्ञ विज्ञान अनुष्ठान ये खुद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इससे मनुष्य का रूपांतरण हो सकता है। इस बात को जो नहीं जानते हैं उन तक इस संदेश को पहुंचाना है। आधुनिक विज्ञान ने उस पर मुहर लगा दिया है। इसलिए ये केवल ये नहीं कि किसी तरह से खाना पूर्ति कर देना है इस चीज़ को, ये बात नहीं है। पूर्णतः फुल एकदम साइंटिफिक अप्रोच है यह। मनुष्य के रूपांतरण, रेडिकल चेंज आ जाने का मनुष्य के व्यक्तित्व में। ये जो संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की बात कर रहे हैं, इसका 2 फार्मूला बताइए जो लोगों को फ़ायदा करेगा। 2 फार्मूला? जी, संस्कारवान पीढ़ी जो आपने जो गढ़ने की जो बात कही, या फिर आपके जो गुरुदेव जो हैं वो लोग, हाँ जी, 2 फार्मूला 2 भाग में कह सकते हैं इसको। कि पहला तो है कि माँ के गर्भ के अंदर, जिसके बारे में कहते हैं कि 80% विकास हो जाता है, इस पर दुनिया वालों का ध्यान नहीं गया है। तो पहला फार्मूला तो है कि जो 9 माह का पीरियड होता है माँ के गर्भ में, उसमें माँ का खान पान चिंतन सारा प्रभावित करता है और शिशु का DNA को चेंज कर देने की क्षमता होती है उसमें, माँ के चिंतन में। तो पहला तो फार्मूला उसको कह सकते हैं आप। और दूसरा जन्म के बाद का है, तो जन्म के बाद भी उसको एक शुद्ध सात्विक वातावरण में रहना पड़ेगा। इसमें माँ की अहम भूमिका होती है। माँ जैसा सिखाती है बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 भाग में उसको आप पूरा कर सकते हैं, जन्म पूर्व और जन्म के बाद। यही 2 है उसके संबंध में काफ़ी अध्ययन है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, संस्कार गढ़ने की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे तो लोग कहते हैं, या फिर अभी तक जो भी हम लोगों ने जो कुछ भी सुना है, तो जब तक बच्चा धरती पे नहीं आएगा कोई तो संस्कार मिलेगा नहीं। आप लोग गर्भ में ही संस्कार गढ़ने की बात कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही है कि गर्भ में ही बच्चे को लगभग 90% तक गढ़ा जा सकता है और जो भी संस्कार डालना चाहती हैं माता, वो डाल सकती हैं। माता पिता को कहा जाता है कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। जेनेटिक इंजीनियर का मतलब ये है कि वो जीन्स को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जो भी विचार हैं वो पूर्णतः 100% वैज्ञानिक रूप से वो प्रूव्ड है। इसमें कोई भी कहा सुनने वाली बात ये नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया, वैसी बात नहीं है। तो माता जो चाहे वो गर्भ में बच्चे को संस्कार दे सकती है, क्योंकि जब जीव जब आता है माता के गर्भ में तो वो सोल कॉन्शियस होता है। और हम सभी ये जानते हैं कि जो अचेतन अवस्था जो होती है वो चेतना अवस्था से 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा काम करती है। तो जब शिशु जन्म के बाद तो चेतन अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब माता के गर्भ में है तो वो अचेतन अवस्था में। तो उस समय वो उसमें माता जो भी उसमें डालना चाहती है वो 1000 गुना ज़्यादा उसमें आ जाता है। वो उसके इम्प्लिसिट मेमोरी में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बात जाती है वही आगे चल के जब वो पैदा होता है वो उसका संस्कार का रूप बन जाता है। क्या लगता है गायत्री परिवार जो है इस वैज्ञानिक दौर में गायत्री परिवार की बातों को लोग मानेंगे? बिल्कुल मान रहे हैं। अब तो वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं और WHO भी इस बात को मान रहा है, सब कोई मान रहे हैं। और इसका चूँकि सामने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आ रहा है तो सब मानने की बात ही है, मानते ही हैं। सब लोग बातें को मान रहे हैं जैसा कि माता जी ने बताया। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि गायत्री परिवार क्या है? देखिए, गायत्री परिवार एक लक्ष्य लेके चला है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतर। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गायत्री परिवार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है योग निर्माण योजना।
और उस युग निर्माण योजना का जो मुख्य अचीवमेंट है वो है व्यक्ति निर्माण। तो हम लोग नारा भी देते हैं, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। और व्यक्ति का निर्माण का व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है वो माँ के गर्भ में 90% सेट हो जाता है। माँ के गर्भ में आपने प्रहलाद का उदाहरण सुना होगा। प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था और वो नारायण का परम भक्त बन गया। क्यों हुआ? कि नारद मुनि, उसके प्रहलाद के जो माता थी कयादु, वो नारद मुनि के आश्रम में गर्भावस्था में अपना समय गुजारी और वो आश्रम का सारा कार्यक्रम वो अपने जीवन में उतारी और जिसका ये प्रभाव पड़ा कि प्रहलाद जो है सो नारायण का भक्त बन गया। ये एक सटीक उदाहरण है जिस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गर्भ के माध्यम में, गर्भ के पीरियड में माँ सांचा का काम करती है। माँ जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करती है उसी तरह से गर्भ में उसका बच्चा स्वरूप लेता है और आगे जा कर के वो करता है। जन्म के बाद बच्चे का 10% जो विकास होता है वो नींव डाला हुआ प्रवृत्ति जो है 9 महीने में, उसी प्रवृत्ति का विकास होता है। तो इसलिए जो है सो अच्छा, आपने जो ये पूछा है कि ये पूरी दुनिया अब इसमें आंदोलित हो रही है। WHO अपने स्तर से इसका विकास कर रहा है और पूरी दुनिया के एक देश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। गायत्री परिवार तो कर ही रहा है और वो देश वाले लोग भी अपने स्तर से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गायत्री परिवार सारे धर्मों को मानती है या फिर गायत्री परिवार ही एक धर्म है? नहीं, गायत्री परिवार धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसी का जो वैज्ञानिक जो प्रतिपादन है वो गायत्री परिवार करता है। गायत्री परिवार कोई अलग धर्म नहीं है। जो सनातन संस्कृति है हमारी, जो हमारा धर्म है, मानव धर्म, जो सनातन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप पूरी दुनिया को बताता है। जो हमारे वेद में है, पुराण में है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार का 2 उदाहरण बताएं जिससे लोग गायत्री परिवार से जुड़े। ये बड़ा अहम प्रश्न आपने कहा है। बात यह है कि जो भी हमारे सनातन संस्कृति के लोग हैं वो गायत्री परिवार से जोड़ने का काम ये है कि अभी हमने बताया कि ये गायत्री परिवार एक लक्ष्य लेके चला है परिवर्तन का। ये कुसंस्कार को हटाना और सुसंस्कार को स्थापित करना। अब आपके मन में अगर कोई किसी के मन में ये बात होता है कि इस पुनीत कार्य में मेरा भी भागीदारी हो तो उसको जुड़ना उसके लिए वाजिब है और वो जुड़ सकता है। और अच्छे इस पृथ्वी पर स्वर्गमय वातावरण बनाने में अगर आपको लगे कि मेरा भी सहयोग है तो इस सहयोग के लिए हम सब लोगों का आह्वान करते हैं, आप आइए, जुड़िए और साथ मिलकर के युग परिवर्तन का काम कीजिए। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के विषय में क्या कहेंगे? 2 शब्द। देखिए, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के विषय में 2 शब्द कहना तो हमको लगता है संक्षिप्त में कुछ मुश्किल ये है। हम लोग तो यही मानते हैं कि ईश्वर ने आचार्य श्री राम शर्मा को एक अपने इस दुनिया को बेहतर बनाने के सिलसिले में इस पृथ्वी पर भेजा और गुरुजी ने एक परिवार का निर्माण किया। उसके सामने में लक्ष्य रखा कि चलो हम सब मिल कर के इस युग को बदल डालेंगे और एक इतना बड़ा संकल्प लिया कि इस संकल्प के पीछे में कोई भी संकल्प बहुत बौना छोटा होता है। तो युग के परिवर्तन का जो संकल्प है उस संकल्प में हम उनके ग्वाल बाल के जैसा उनके सहयोग में हम लोग जुड़े हुए हैं और अपना जीवन हम लोग दान में किए हुए हैं। कि हम लोग सिख संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो दशमेश पिता के विषय में भी आपके गुरुदेव ने लिखा है। क्या जी, देखिए, वो एक कड़ी है जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह और गुरु जी, वो एक कड़ी के रूप में भगवान की योजना को उनके इस धारा को बेहतर और सुंदर बनाने के सिलसिले में जो भी कार्यक्रम हुआ, एक सीरीज के रूप में, एक अवतार के रूप में, एक उनके अनुयायी के रूप में लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं
और एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे का सहारा लेकर के भगवान की इस योजना को इस पृथ्वी पर लागू करने के लिए वो कृत संकल्पित हुए हैं और एक दूसरे का सहारा लेते हैं। मतलब यूँ कहें कि ईश्वर सबके हैं और सब में हैं, सब में है, इस पर किसी का कोई बांटा हुआ नहीं। किसी का कोई बांटा हुआ नहीं है। ये सिख धर्म है, ये एक तरह से सिख तो समझिए कि एक ऐसे हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अड़ के खड़ा होने का एक जिम्मा उन्होंने लिया। वो सारा सनातन संस्कृति के ही अंग है जो आगे अपना क्षेत्र निर्धारित किया कि हमको इसकी रक्षा करना है और उस रक्षा के उद्देश्य से जैसे बहुत बड़ा काम है होता है, उसमें हर कोई अपना अपना काम बांट लेता है परिवर्तन का, अच्छाई का। तो उसमें सिख धर्म जो है सो अच्छे काम के लिए एक कवच के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और उस भूमिका के लिए हम उन सब लोगों को जो सिख से जुड़े हुए हैं, उन कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमको ऐसी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम युग परिवर्तन की दिशा में आगे कुछ कर पा रहे हैं। युग निर्माण कैसे होगा व्यक्ति के निर्माण से, क्या कुछ सीखने को मिला यहाँ? यहाँ सीखने को मिला कि जो भी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं तो उनको माने ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, खाना पीना का ध्यान रखना चाहिए, योग करना है ताकि हमारे बच्चे को वो संस्कार मिले। यहाँ बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं शहर में, वो तो बताते ही हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता? नहीं, फीस लेकर बताते हैं लेकिन वो आहार का नहीं बताते हैं कि आहार कैसे लेना चाहिए, सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ, लेकिन हमारी जो संस्कृति में है, जो ऋषि मुनि थे वो तो आहार नॉनवेज खा करके बच्चा पैदा नहीं करते थे। तो क्या राम कृष्ण ये लोग जो जन्म लेते थे तो वो तो कोई नॉनवेज खा करके नहीं जन्म लेते थे, फिर भी वो लोग क्यों इतने अच्छे थे? क्या लगता है फिर से राम कृष्ण आ सकता है? हम महिलाएं ही, हम शक्ति ही तो अवतार करते हैं ना रामकृष्ण को, तो हम जो चाहेंगे हम अपने गर्भ में वैसा ला सकते हैं, उस शक्ति को जन्म दे सकते हैं। जो बताए उसी पर अमल करना है, अपने आप को पहले शिक्षित करना है तब ना दूसरों को शिक्षित इस बनाएंगे। वैज्ञानिक दौर में गायत्री परिवार के बात को लोग कितना मानेंगे? मानना तो चाहिए 100%, लेकिन 99 लोग मानती है। ये अवतरित गायत्री परिवार से ही आ सकती है। हमारा युग परिवर्तन जो भी होगा गायत्री परिवार से ही हो सकता है। ये वेद की माता है जो आज तक हर युग ऋषि, श्रृंगी ऋषि जो रामचंद्र को जन्म दिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो वशिष्ठ मुनि थे, वो क्या करते तो गायत्री, हर ऋषि गायत्री का ही जो जप किए। हमारे गुरु जी का भी वही संकल्प है कि हम युग परिवर्तन करेंगे। तो आज पंडित श्री राम शर्मा